नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मिशन चैनल झाझा और मैं बाबा सर। आज आप लोगों के लिए एक विशेष क्लास चलाया जाएगा जो है क्लास 10 का कर्णस्य दानवीरता। हालांकि हम कर्णस्य दानवीरता पाठ को बहुत सुंदर ढंग से एक एक शब्द का मीनिंग निकालते हुए 6 वीडियो बना चुके हैं और आज मेरा कर्णस्य दानवीरता पाठ का 7वां पाठ है। गौर से सुनिएगा। एक समय ऐसा हो गया था कि जब इंद्र भगवान इस बात को समझ गए कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहेगा तब तक कर्ण को कोई मार नहीं सकता है। ऐसी बात को सोच करके इंद्र का पुत्र अर्जुन है और अपने पुत्र की मोह में वशीभूत होकर के इंद्र भगवान समझ गए कि कर्ण की हत्या तभी होगा, मेरा पुत्र तभी विजयी होगा जब इस कर्ण के पास से कवच और कुंडल हटेगा और कोई इसे युद्ध में हरा करके तो ले नहीं सकता। बहुत सोचते विचारते हुए एक निर्णय लिए कि एक काम क्यों नहीं किया जाए कि कर्ण वीर के साथ साथ दानी भी है और इसका फायदा उठाने के लिए इंद्र क्या करते हैं। ऐसी मान्यता थी कि कर्ण प्रत्येक दिन सूर्य भगवान का पूजा करता था, अर्घ्य देता था और अर्घ्य देने के बाद जो कोई भी याचक अर्थात जो कोई भी कुछ मांगने के लिए कर्ण के पास आ जाता था, कर्ण निश्चित ही खाली हाथ लौटने नहीं देते थे और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते थे। तो एक दिन जो है क्या होता है भाई कि कर्ण सूर्य भगवान का पूजा करके अर्घ्य दे रहा है और इंद्र जो है उसी समय एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अपनी पुत्र की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण करके शक्र बनकर एक धोती पहन लिए हैं, आधा धोती पहने हुए हैं और आधा ओढ़ लिए हैं, बड़ा गरीब ब्राह्मण बन करके और कर्ण के समक्ष खड़ा हो जाते हैं। जैसे ही कर्ण सूर्य अर्घ्य के बाद आंखें खोलता है ना तो क्या देखता है कि सामने एक ब्राह्मण देवता खड़ी हैं और जब तक कर्ण कुछ पूछता, ऐसा होता है ना कि हम जिसके यहाँ जाते हैं जिस काम से भी उसका नज़र मिलते हुए अपना परिचय दे देते हैं कि भाई हम इसी काम से आए। तो क्या होता है, शक्रः भूमिघासुरेण निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः कर्म मुपागम्य भो कर्ण महत्रां भिक्षां याचे। शक्र जो ब्राह्मण रूपी हैं वो क्या कहते हैं, भो मेघा सूर्य, हे सूर्य की तरह
मेघ कर्ण मत्रांग भिक्षांग याचे, मैं कुछ आपके पास भिक्षा के लिए आया हूं कर्ण। कर्ण क्या होता है दूसरा श्लोक में सुने, दृढ़ं प्रतोऽस्मि भगवान कर्ण भवंत भवंत महेशं नमस्करोमि। वो दृढ़ं प्रतोऽस्मि भगवान कर्ण भवंत महेश नमस्करोमि। कर्ण जो है क्या कहते हैं, हे भगवान आप जिस किस वस्तु की इच्छा से आए कोई बात नहीं, पहले मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। और कर्ण प्रणाम कर रहा है। अब कर्ण के प्रणाम करने पर शक्र, इंद्र भगवान जो शक्र हैं, आत्मगतत्वम मन में सोचते हैं, यदि कोई दुश्मन ही क्यों नहीं हो, शास्त्र हमें ये सिखाता है कि कोई दुश्मन ही क्यों नहीं हो, लेकिन यदि दुश्मन भी पैर छू लेना तो हम उसे आशीर्वाद से वंचित नहीं रख सकते। यदि दुश्मन भी पैर छुएगा तो आशीर्वाद का पात्र बनेगा, आशीर्वाद कुछ न कुछ उसे मिलेगा ही। तो शक्र का दुश्मन है, इंद्र का दुश्मन है कर्ण, लेकिन इंद्र चाहते भी हैं कि वो मर जाए, और जब तक वो मरेगा नहीं तब तक इनका बेटा बचेगा भी नहीं। लेकिन फिर भी भाई भयंकर दुश्मन भी है, लेकिन क्या कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। तो इंद्र मन में अब विचार आत्मगतत्व मन में सोच रहे हैं, ये तो प्रणाम किया है, इसे कुछ ना कुछ आशीर्वाद हमें देना ही पड़ेगा। आत्मगतत्व मतलब वो मन में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किंग न खलु मया वक्तव्यं यदि दीर्घ आयु भवेति वक्षये दीर्घयोर्विभविष्यति यदि न वृक्षये मूढ़ इति मां परिभवति तस्मादुभ्यं परिहृत्य किंग न खलु वक्ष्यामि। कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र मन में विचार कर रहे हैं कि यदि हम इसे कुछ आशीर्वाद नहीं देते हैं तो ये मुझे खलु मिस होता है मूर्ख समझेगा, और कहीं यदि दीर्घायु होने के आशीर्वाद दे दिए तो फिर यह युद्ध में नहीं मरेगा। तो हमें दो प्रकार का, हमें तो कुछ न दीर्घायु छोड़ के कुछ न कुछ आशीर्वाद देना ही है, क्योंकि नहीं कुछ देते हैं तो मुझे खल मूर्ख समझा जाएगा। यदि कोई मेरा पैर छूता है तो हमें यदि कुछ ना कुछ उसे आशीर्वाद देना ही चाहिए। यदि हम कोई आशीर्वाद नहीं देते हैं तो उसे मूर्ख समझा जाता है। तस्मादुभ्यं परिहृत्य किंग न खलु वक्ष्यामि भवतो दृष्टं प्रकाशं भो कर्ण सूर्ये इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु तेजसः। क्या कह रहे हैं कर्ण सुनने के बाद शक्र मन में सोच रहे हैं कि इसको आशीर्वाद तो देना ही है। तो क्या आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु तेजसः, कि सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, सूर्य इव सूर्य की तरह, चंद्र इव चंद्रमा की तरह, हिमवान इव हिमालय की तरह, सागर इव तिष्ठतु तेजसः सागर की तरह, हिमालय की तरह
सूर्य की तरह तुम यशस्वी हो जाओ। किरण उसी समय समझ गया कि भगवान आप जान रहे हैं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। बच्चे एक बात आपको समझाएं हम, आशीर्वाद भी जो है ना समय समय के अनुसार बदलता है। दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाएंगे कि यदि कोई विद्यार्थी पैर छू रहा है तो उसे क्या आशीर्वाद चाहिए कि भाई पूरा तुम मन लगा करके पढ़ो, तुम्हारा बुद्धि विकास हो जाए। यदि कोई नवविवाहिता प्रणाम करे तो उसे क्या आशीर्वाद दिया जाता है कि तुम दोनों का जोड़ी जुगल रहे, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। अब एक ही व्यक्ति को समय समय के अनुसार एक ही व्यक्ति के द्वारा अलग अलग आशीर्वाद भी दिया जाता है। तो कर्ण का ऐसा सोचना था कि संसार में सब कोई जान रहा है कि कर्ण का युद्ध इंद्र से होने वाला है, लेकिन मुझे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं मिला। कोई बात नहीं, आशीर्वाद तो देने वाला पर डिपेंड करता है, लेने वाला पर नहीं। कर्ण ऐसा मन में सोच लेते हैं। कर्ण कहते हैं क्या, भगवन् किंगनो वक्तव्यम दीर्घायु भवेति अथवा एतेव शोभनं कुतो। हे भगवान, यदि आप दीर्घायु का आशीर्वाद हमें दे देते ना तो कितना शोभनीय हो जाता। और कर्ण वहाँ पे बड़ा एक सुंदर श्लोक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? धर्मे हि यत्निः पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृपाश्रयः तस्मात् प्रजापालनमात्र बुद्धया हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। क्या कहते हैं? धर्मे हि यत्ने पुरुषे साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृपाश्रिया। कि जो पुरुष धर्म पे रहेगा, धर्मे ही यत्न ही पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृपाश्रिया। जो पुरुष धर्म पे रहेगा, लक्ष्मी उन्हें राजा बना देगी, अन्यथा जो धर्म को त्याग देता है तो लक्ष्मी कैसी होती है? सांप की जीभ की तरफ कब आएगी अधर्मी के पास और कब चला जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जो व्यक्ति धन चाहती है वैसे व्यक्ति को पहले धर्म से प्यार करना पड़ेगा। आप धर्म पे रह के काम कीजिए, अपने धर्म को मत छोड़िए। निश्चित है कि धन आपको मिलेगा। धर्म से ही धन की प्राप्ति होती है, अन्यथा धन समझ लीजिए लक्ष्मी जो है वो सांप के जीभ की समान है। कब सांप जीभ निकालता है, जितना स्पीड से निकालता है उतना ही स्पीड से वो
चला भी जाता है। जो व्यक्ति धर्म पे नहीं रहते हैं उनके पास धन आता तो है लेकिन रहता नहीं है। ठीक उसी प्रकार, किस प्रकार, तस्मात् प्रजात पालन नाम मात्र बुद्धया हतेषु देहेषु गुणाधारं देहे। जिस प्रकार एक व्यक्ति जब राजा बन जाता है तो राजा शरीर ही इसलिए धारण करते हैं प्रजा पालन के लिए। जो राजा होकर के प्रजा का पालन नहीं कर रहा है वो फिर राजा कहलाने योग्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो पुरुष धर्म का पालन नहीं कर रहा है वो लक्ष्मी को रखने के योग्य नहीं है। इसलिए आप यदि लक्ष्मी को चाहते हैं तो फिर अपने जीवन में धर्म को पकड़ के रखिए। भगवान किमक्षसि किमहं ददामि। तो कहने का मतलब यहाँ पे बात बात में कर्ण कह दिया कि हे भगवान, आप कौन सी धर्म की ये पालन कर रहे हैं? युद्ध होने वाला है। कर्ण तो समझ चुका था कि जरूर कोई न कोई छलिया है। अब क्या होता है, फिर कर्ण कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, आप जिस रूप में भी आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको संतुष्ट करके भेजूंगा। भगवान किमक्षसि किमहं ददामि, कि हे भगवान मैं आपको क्या दूं? शुक्र कहते हैं मत्रांग भिक्षांग याचे, मैं भिक्षा की याचना के लिए आया हूं। शुक्र, कर्ण कहता है मत्रांग भिक्षांग प्रभवेत प्रदस्ये स्वालंकारंगो सहस्त्रं ददामि। कि भगवान यदि आप हमारे पास भिक्षा की याचना के लिए आए हैं ब्राह्मण देवता, तो भाई ब्राह्मण को ऐसा कहा गया है कि सर्वदानों में सर्वश्री जो महादान है ब्राह्मण को वह है गौदान। इसलिए ही प्रभु ब्राह्मण देवता मैं आपको क्या कर रहा हूं, शालंकारं गो सहस्त्रं ददामि, स्व अलंकार सहित सहस्त्रों गो दान देता हूं। गौ का अलंकार होता है भाई क्या, तो गौ का बछड़ा, गाय का अलंकार है गाय का बछड़ा। आपको बछड़ा से हजारों गाय हम दान में दे रहे हैं। शक्र भाई वहां पे गोदान लेने के लिए नहीं आए थे, इसलिए शक्र क्या कह रहे हैं, शक्र गो सहस्त्रमिति पूर्वमुहूर्तकं क्षीरं पिबामि नेक्षामि कर्ण नेक्षामि। कि हे कर्ण, गो सहस्त्रमिति मुहूर्तकं क्षीरं पिबामि, गो तो आप दे रहे हैं दान, कुछ समय के लिए तो यह हमें जरूर दूध पिलाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद फिर यह मर जाएगी। इसलिए हे कर्ण, क्या वो दान दे रहे हैं जो क्षणिक सुखमय हो।
नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, इसलिए हे कर्ण मुझे यह दान नहीं चाहिए। कर्ण जैसे सुना कि हमारे यहाँ से ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि ये दान हमें नहीं चाहिए, तो कर्ण क्या कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, हे भगवान ये नहीं चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा दान दे रहा हूं। तो फिर क्या कहते हैं कर्ण कह रहे हैं, किंग नेक्षति भगवान भवान इदमपि श्रूयताम बहु सहस्त्रं वाजिनांते ददामि। कि क्यों आप नहीं कह रहे हैं हे भगवान, चलिए कोई बात नहीं, आप को हम हजारों क्या कहते हैं, हजारों अश्वदान में दे रहे, हजारों बाजी में सोता घोड़ा, हजारों घोड़ा दान में दे रहे हैं, आप आराम से सभी जगह घूमिए घोड़ा पर बैठ कर। इंद्र क्या कहते हैं, अश्वमिति मुहूर्तकम आरोहामि नेक्षामि कर्ण नेक्षामि के कर्ण, आप जो मुझे बाजी दे रहे हैं, घोड़ा दे रहे हैं, इस पर तुम कुछ दिन के लिए आरूढ़ हो जाएंगे, कुछ दिन के लिए तो इधर उधर जहाँ चाहेंगे वहाँ घूम सकते, लेकिन हे कर्ण कुछ दिन के बाद घोड़ा मर जाएगा, इसलिए हे कर्ण मुझे घोड़ा दान नहीं चाहिए। अब शक्र क्या कहते हैं कि नेक्षामि कर्ण कहता है कि नेक्षति भगवान, क्यों नहीं कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, अन्नादपि श्रूयताम, फिर से सुनिए दूसरा हम आपको दान दे रहे हैं, वारणामेनकं वृंदानवापि ते ददामि। चलिए आप घोड़ा भी दान नहीं लीजिए, हम आपको हजारों गज दान में दे रहे हैं, हजारों हाथी दान में दे रहे हैं, आप आराम से हाथी पर चढ़ करके घूमिए। तो कर्ण क्या कहता है, शक्र कह रहे हैं कि गजमिति मुहूर्तकम आरोहामि नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, कि हे कर्ण ये गज भी घोड़ा की तरह कुछ दिन इस पर भी हम सवारी करेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद ये भी मर जाएगा, ये जो मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। जो सुना कर्ण कहता है कि हे भगवान अब आप सुन लीजिए, गाय देते तो आप कहते हैं नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, घोड़ा देते हैं तो आप कहते हैं नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, जब गज भी देते हैं तो आप कह देते हैं नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, क्योंकि भाई कुछ दिन के बाद मर जाएगा। चलिए आपको अब हम ऐसा दान दे रहे हैं जो कभी मरने का नाम क्या करेगा, नहीं लेगा। तो फिर क्या होता है, कर्ण क्या कह रहे हैं, किंग नेक्षति भगवान अन्नादपि श्रूयताम अपर्याप्तं कनकं ददामि, कि क्यों आप नहीं कह रहे हैं भगवान, मैं आपको अपर्यंतम बहुत सारा सोना दान दे रहे हैं जो कभी मरने का ही नाम नहीं लेगा। तो शक्र क्या कहते हैं, गृहीत्वा गच्छामि किंचित गत्वा नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, क्या आप तो हमें सोना दान दे दीजिएगा लेकिन चोरी से चुरा करके ले जाएगा, मुझे रहने क्या करेगा, क्योंकि मेरा क्यों नहीं रहने देगा, तो मेरा घर जो है ना बहुत टूटा फूटा सा घर है, इसलिए हे कर्ण मुझे ऐसा दान नहीं दीजिए कि क्षणिक सुख हो, कुछ दिन सुख भोग करे, अतः पता चले कि कोई छीन करके भाग गया। तेन ही जित्वा पृथ्वीं ददामि पृथिव्या किं करिष्यामि, तेन अग्निष्टो फलं ददामि अग्निष्टमो फलं किं कार्यं, तेन ही मक्षरो ददामि आविहा। तो कर्ण से क्या कहा गया कि जब आप कनक दान नहीं लीजिएगा, सोना दान नहीं लीजिएगा, तो चलिए आपको हम दूसरा दान देते हैं। अब क्या दान दे रहे हैं
कि चलिए बहुत सारा आपको क्या करते हैं, पृथ्वी दान दे रहे हैं। कर्ण कहते हैं कि हे, शक्र कहते हैं कि हे कर्ण, आप हमें पृथ्वी दान दीजिए, क्या करेंगे, हम हल चलाएंगे, हम ब्राह्मण हैं। और ऐसा शास्त्र प्रमाणित है कि ब्राह्मण यदि हल चलाते हैं तो ब्राह्मणत्व की शक्ति घटता है। ब्राह्मण में विशेष शक्ति होता है। और यदि कोई ब्राह्मण अपने नियम का पालन तोड़ दे तो फिर ब्राह्मणत्व जो शक्ति है, ब्राह्मण की जो शक्ति है, वो हीन हो जाता है। इसलिए हे कर्ण, मुझे यह पृथ्वी विधान नहीं चाहिए। तो फिर कर्ण क्या कहता है, चलिए आप पृथ्वी विधान मत लीजिए, हम समझ रहे हैं कि ब्राह्मण हैं और हो सकता है कि आपके पास अग्नि होम का फल कम हो, इसलिए मैंने जो आज तक अग्नि होम किया है, तेन अग्नि होमोष्टकं फलं ददामि, चलिए मैं आपको अग्नि होम का फल आपको दान दे रहे हैं। तो कर्ण ये शक्र क्या कहते हैं कि नेक्षामि कर्ण नेक्षामि कर्ण, हम खुद ब्राह्मण हैं, खुद हवन करते हैं, इसलिए आपके हवन की फल की मुझे जरूरत नहीं है। तब अंत में कर्ण क्या कहते हैं, क्या तब क्या करें, आप पूछने लिए क्या करें, सिर काट के चढ़ा दे। अंत में वो अपना प्राण देने की बात करता है कर्ण। तब तक शक्र कह देते, नहीं, आपके सिर की भी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कवच और कुंडल चाहिए। इतना सुनते ही कर्ण का होश उड़ गया कि कवच और कुंडल चाहिए, क्योंकि वो जानता था कर्ण कि जब तक मेरे पास कवच और कुंडल रहेगा तब तक मुझे कोई भेद नहीं सकता है। और जैसे ही कर्ण से कवच और कुंडल मांगा गया, तैसे ही कर्ण समझ गया कि ये कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, ब्राह्मण का ये काम है, जरूर कोई न कोई छलिया है। आविहा नो भेतव्यं प्रसीदतु भगवान अन्नादपि सूर्यताम। कि चलिए आप समझ लें पहले ब्राह्मण देवता कि अंगे सहैव, एक बड़ा सुंदर सा श्लोक कर्ण कह रहा है कि अंगे सहैव जनितम मम देह रक्षा, अंगे सहैव जनितम मम देह रक्षा। कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या मांग लिए, अंगे सहैव जनितम, फर्स्ट वीडियो में हम बताए हैं आप लोगों को, अंगे सहैव जनितम, कर्ण के पास जो कवच और कुंडल है, जिस समय मनुष्य का वो कर्ण का जन्म, अंगे सहैव जनितम, अंग के साथ ही वो कवच और कुंडल जन्म लिया था। और क्या, मम देह रक्षा, मेरा शरीर की रक्षा के लिए यह कवच और कुंडल है। देवासुरेरपि नो भेदमिदं सहस्त्रे, और जब तक ऐसा वरदान था कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहेगा तब तक हजारों देवताओं मिलकर के भी उसको भेद नहीं सकते, हजारों असुर मिलकर के भी इसे भेद नहीं सकता, मार नहीं सकता। एक दूसरे क्या होने वाला है। देयं तथापि कवचं सह कुंडलाभ्यां प्रीत्या मया भवन भगवते रुचितं यदि स्यात्। कि लेकिन हे प्रभु, यदि आपकी यही इच्छा है तो कर्ण के दरवाजे से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता है, और कर्ण कवच और कुंडल देने को तैयार हो जाते हैं। और बड़ा शरीर से कवच और कुंडल, बड़ा दर्दनाक सीन उत्पन्न होता है उस समय, और कर्ण अपना कवच और कुंडल दान में उस ब्राह्मण को दे देते हैं। जब देने के लिए तैयार हो गए तब क्या हुआ, शक्रः सहस्त्रम स्वहर्षम ददातु
शक्र करे कि हाँ 100 हर्ष खुशी के साथ दे दीजिए। कर्ण कहता आत्मगत तो मन में सोचता है, एस एवावक्यं कामः किं नो खले बीट मुक्चे कृष्ण 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 स्वोपस्यः सोऽपि भवतो धिगमुक्त मुकेशे नास्ति संशयः प्रकाशं गृह्यताम्। कर्ण को समझ में आ गया कि जरूर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ संशय है। शल्यराज उस समय क्या कहते हैं कि अंगराज नो दातव्यम, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कर्ण से दान वीरता पाठ में कौन कह रहा है कि नो दातव्यम कि नहीं देना है नहीं देना है। तो शल्यराज थे जो कह रहे हैं कि नहीं ये क्या करना है कर्ण, नहीं देना है। लेकिन कर्ण वहाँ पे बड़ा सुंदर दान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुने। अंतिम श्लोक कर्ण से दान वीरता का है। क्या कह रहे हैं कर्ण, शिक्षा क्षयं गच्छति काल प्रयात, शिक्षा क्षयं गच्छति काल प्रयात। ऐसा कहा गया कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ धन कमाता है वो साथ में नहीं जाता है। एक शिक्षा ही है जो साथ में जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों इस बात को भी आप जान लें कि कर्ण के द्वारा कहा गया कि शिक्षा भी साथ में नहीं जाता है। शिक्षा क्षयं गच्छति काल प्रयात, समय पूरा होने पर शिक्षा भी क्षय हो जाता। आपने गौर कीजिएगा, बड़े बड़े विद्वानों की बात हम करते हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं की बात है कि जो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, लेकिन जब वो भी बूढ़ा हो जाते हैं ना, तो आप लोग कई बार इस बात को सुने होंगे कि बुढ़वा का बुद्धि ये भ्रष्ट हो गया। तो समय के साथ जैसे व्यक्ति का समय अंतिम चरण में आ जाता है, तो उस समय शिक्षा भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। अच्छे अच्छे विद्वान भी उस समय कुकर्म करते, कुबुद्धि का प्रयोग करते। पता नहीं चलता कितने बड़े विद्वान कैसे ऐसा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि शिक्षा भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। 80 वर्ष के बाद शिक्षा का प्रभाव व्यक्ति पर से हटने लगता है। 80 वर्ष के बाद जो है शिक्षा का प्रभाव व्यक्ति पर बहुत कम रह जाता है। सुबद्ध मूला निपतंति पादपा जलंगस्था जलं जलस्थानगतं चो शुष्यते होतं चोदतं चो तथैव तिष्ठति। और क्या करण करे कि जिस प्रकार समय व्यतीत होने पर शिक्षा खुद नष्ट हो, शिक्षा भी व्यक्ति के साथ नहीं जाता है, ठीक उसी प्रकार सुबुद्ध मूला निपतंति पादपा, व्यक्ति महान नहीं है, समय महान है। जो व्यक्ति विद्वान, समय उसका थोड़ा हो गया कमजोर, जब बूढ़ा हो गया भाई तो शिक्षा भी उसको छोड़ दिया। और क्या सुबुद्ध मूला निपतंति पादपाः, और क्या जो पेड़ पौधा बरसात में एकदम हरा भरा दिखाई देता है, वही पेड़ पौधा पतझड़ में क्या हो जाता है, एक पत्ता भी दिखाई नहीं देता, लगता है कि पेड़ भी मर गया है। तो पेड़ बलवान नहीं है, समय बलवान है। यदि पेड़ का समय अच्छा रहता है तो फल फूल से भर जाता है, और यदि पेड़ का समय बर्बाद होता है तो फिर वही पेड़ जो है क्या हो जाता है भाई, पतझड़ में बदल जाता है। इसलिए यहाँ से हमें सीख मिलती है कि सुख और दुख दोनों जीवन में आता है। यदि कभी कभी किसी को दुख आ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमें पेड़ से ये शिक्षा लेना चाहिए कि समय था, समय किसी का रहता नहीं है, ये चेंजेबल है, ये चेंज होते रहता है। आज आप महान तो कल कोई और महान होगा, और कल कोई और महान था।
जल स्थानगतं च शुष्यति। जो नदी में बरसात के समय में बाढ़ उमड़ती है, तरंग मारती है, वही नदी ग्रीष्म ऋतु में सूखी में परिवर्तित हो जाती है। हुतं च्वदतं च तथैव तिष्ठति तस्मात् गृह्यतां निकृत्य ददाति। इसलिए एक दान ही है जो कभी नष्ट नहीं होता है। हम जिसको दे दिए इसमें कभी कम होने वाला नहीं है, और दान छोड़ा करके जितना भी चीज़ है सब नष्ट हो जाता है। कर्ण का कहना है कि आज हम हैं, कोई ठिकाना जरूरी नहीं कि कल हम रहेंगे, लेकिन ये दान जो दे रहे हैं ये जब दे रहे तब भी है, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक दिया हुआ दान वो सार्थक रहेगा, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और इसी के साथ भाई बड़ा लंबा समय से हम कर्ण से दानवीरता पाठ को पढ़ा रहे थे। प्यारे बच्चों, आज कर्ण से दानवीरता पाठ का एक एक शब्द, एक एक लाइन का एक एक शब्द हम तोड़ करके रख दिए, और बहुत बेहतरीन आप लोगों को बताए भी। कल के क्लास में आप लोगों को कर्ण से दानवीरता पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हम आपके लिए लगातार वीडियो पे वीडियो दे रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी लगातार सब्सक्राइबर देते रहिए। चैनल को कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।